स्वर्ग के पिता, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन जो आपने हमारे जीवन में दिया, होने दे प्रभु। आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत है पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया उसका 13 अध्याय 1 से 3 वचन। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, चनचनाती हुई झांझ हूँ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम स्वर्गदूतों जैसी भाषा बोलें पर प्रेम नहीं है हमारे अंदर परमेश्वर के लिए, तो हम एक ठनकता हुआ पीतल और एक झांझ के बराबर हैं, जो सिर्फ बजती है पर काम कोई नहीं है उसका। आगे लिखा है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। आज कई लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत समझ है उनके अंदर, पर प्रेम नहीं है, तो ये सब किसी काम का नहीं। आगे लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, पर प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। कि हम अपना सारी प्रॉपर्टी, सारा तन मन धन, हर एक तरह से अपनी देह भी जलाने को दे दें, सारा दान पुण्य कर दें, पर परमेश्वर के लिए हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। और सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर का है कि हम उसके जो झुंड है, क्योंकि पतरस ने जब परमेश्वर को अपने प्रेम के बारे में बताया तो पतरस को 3 बार बोला परमेश्वर ने, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। तो पतरस झुंझला गया कि प्रभु ये कैसा सवाल है कि आप मुझसे पूछ रहे प्रेम करता है। तो परमेश्वर ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, उनको चरा, और वो उन भेड़ों की देखभाल करनी है हमें। यानी कि अगर सचमुच हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम है तो हमें अपने जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य सौंपे हैं, सेवकाई सौंपी है, उसको हमने बड़े प्रेम से करना है, विश्वास से करना है, आश के साथ करना है। और हम 13 का लास्ट आयत पढ़ेंगे। यहाँ 11 वचन कहता है, 13 का हम 13 पढ़ेंगे। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। कि ये तीनों चीज़ें स्थायी हैं, विश्वास भी, आस भी और प्रेम भी। कि जो बंदा परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर पर विश्वास भी करेगा। उसके अंदर सिर्फ समझ ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, वो सिर्फ भविष्यवाणियाँ ही नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रभु के अलग अलग भाषा ही नहीं बोलेगा। उसके अंदर परमेश्वर के लिए एक अटूट विश्वास भी होगा, आस भी होगी, और प्रेम तो होगा ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम है। क्योंकि 16 का 21 कहता है, हम लास्ट में पढ़ेंगे, 16 का 21 कहता है, पौलुस कहता है कि जिसके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है वो श्रापित है। हालेलुया। इसीलिए भाई और बहनों, आज हम भी अपने जीवन पर मनन करें। क्या हम सिर्फ अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ भविष्यवाणियाँ करने वाले लोग हैं, सिर्फ दान पुण्य करने वाले लोग हैं, या सिर्फ समझ और ज्ञान रखने वाले लोग हैं, या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है? हम हर एक बात पे प्रभु पे विश्वास करके बैठे हैं, आस है हमें, और हम प्रभु का काम बड़े प्यार से करते हैं, प्यार से उसके झुंड को चरा रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवकाई को हम बड़े विश्वास, आशा और प्रेम के साथ कर रहे हैं। क्योंकि हम ये सब इसलिए करें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि फिर से रिपीट करती हूँ, पहला कुरिन्थिया 16 का 21 कहता है कि जिसके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं, वो इंसान श्रापित है। अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे और हम श्रापित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आज अपने जीवन पे मनन करें। अगर आप प्रभु से सचमुच प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास रखें, आस रखें, उसके कामों को बड़े अच्छे ढंग से करें और
प्रभु के कामों में बढ़ते जाएं और प्रभु ने जैसे अपना प्रेम हम पर प्रकट किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसी तरह आप भी अपने कामों को तीव्रता बहुत गहराई से करें, गंभीरता से करें, विश्वास से, आस से करें, ताकि आपका भी प्रेम प्रभु देखने पाए और आप प्रेम में आगे बढ़ जाएं। और प्रेम के द्वारा ही हमारी चंगाई और छुटकारा ब्लेसिंग है। हालेलुया। आज प्रभु का प्रेम आपके जीवन में आए, आप भी प्रभु से प्रेम करें, इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करें आपको। आमीन। सबको जय मसीह।